हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटोफिलिक बाई कुलदीप सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है पॉलीपेप्टाइड क्लीवेज। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग अलग नाम से भी ये जाना जाता है। जैसे इसको कुछ लोग प्रोटीन सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, इसको कुछ लोग अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, इसको पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसिंग भी कहते हैं, या स्पेसिफिक क्लीवेज ऑफ अमीनो एसिड के नाम से भी जानते हैं। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन या एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन बोल सकते हो, या नॉन एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन बोल सकते हो, या कभी कभी इसको एंडमैन डिग्रेडेशन बोलते हैं। कभी कभी इसको बोलते हैं सी टर्मिनल एंड एन टर्मिनल डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बहुत सारे इसके नाम हैं। जब इतने सारे इसके नाम है तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लगभग CSIR में हर साल पूछा जाता है। एक मैंने आपको रामाचंद्रन प्लॉट बताया था जो लगभग हर साल पूछा जा रहा है, और दूसरा ये भी एक टॉपिक बायोकेमिस्ट्री का है जिसका आना लगभग हर साल तय रहता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि DBT, आपका ICMR हो गया, गेट का एग्ज़ाम हो गया, या आपका IIT वगैरह, जैम IIT जैम वगैरह, JNU BHU वगैरह के एंट्रेंस में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को मैंने एक सिंगल पेज में, बस एक ही पेज का नोट्स है, ठीक है, तो इस सिंगल पेज में मैंने पूरा कंसाइज करके आपके सामने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के बारे में कुछ। तो टॉपिक के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीपेप्टाइड क्लीवेज, इसके लिए हम लोगों को पहले पॉलीपेप्टाइड का मतलब पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम ऑडियंस को ये पता होगा पॉलीपेप्टाइड क्या होता है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? जब कई सारे अमीनो एसिड्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। एक हम लोग जनरल स्ट्रक्चर लेकर के चलते हैं, ऐसे कुछ। अच्छा, यहाँ पर एक R रहेगा, एल्काइल ग्रुप। ये सब मैंने अच्छे समझा रखा है। फर्स्ट वीडियो जो थी मेरी अमीनो एसिड एंड इट्स क्लासिफिकेशन, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी 20 दिन हुए लगभग हुए थे अमीनो उस वाले वीडियो को, या 18 दिन में ही उस पर 1000 व्यू हो गए। तो सारे ऑडियंस को जो भी आप लोगों का सपोर्ट है उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये अल्फ़ा कार्बन हो गया। मैंने डॉट इसलिए बना दिया कि अल्फ़ा मार्कर बड़ा मोटा सा है। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ जनरल एक स्ट्रक्चर कुछ एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, वो समझना है। C डबल बॉन्ड O और OH, ऐसे ही NH2 आएगा। ठीक है, ऐसे ही NH2 आएगा, NH2। फिर से यहाँ पे H नहीं लिखा क्योंकि आगे जाएगा, अभी चेन में धीरे धीरे समझ जाएंगे। C अल्फ़ा कार्बन, मतलब अल्फ़ा कार्बन, इसके एक वैलेंसी R से सेटिस्फाई, ये सब बता दिया है मैंने। C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब ज़रा देखते हैं, दोनों में पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है ऐसे, इसका H और इसका OH, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, डिहाइड्रोलाइज हो जाता है और एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ऐसी 2 अमीनो एसिड थी, ऐसे 3 4 5 6 7 हजारों अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ती चली जाती हैं और एक प्रोटीन बन जाता है, या बोल सकते हो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है। इस चेन में अगर हम लोग देखते हैं तो चेन का एक एंड जब भी होगा तो इसका एक एंड हम लोग कहते हैं एन टर्मिनाई, और दूसरे एंड को कहते हैं, ये वाले एंड को हम लोग कहते हैं सी टर्मिनाई। तो एक एंड को हम लोग कहते हैं एन टर्मिनाई और दूसरे एंड को कहते हैं सी टर्मिनाई। तो ये तो हम लोगों ने एक पॉलीपेप्टाइड चेन समझ लिया इस तरह से। एक देखा जाए तो यहाँ पे 2 ही अमीनो एसिड है, फिर से देख लेते हैं। अगर एक चेन मान लेते ये है, और इसमें हमने हर एक बीड को, ये बीड हो गई। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये जो भी बीड्स मैं बना रहा हूँ, हर एक बीड को क्या बोला जा रहा है? हर एक बीड को बोल दिया गया अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड, अगर ये पूरी अमीनो एसिड की चेन है, मान लेते हैं 1 2 3 3000 5000 और 7000 और 11000, ऐसे जुड़ गए अमीनो एसिड, पता नहीं खूब ढेर सारी अमीनो एसिड जुड़ गई। ठीक है, तो इस तरह से अमीनो एसिड जुड़ गई। मान लेते हैं कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर है 51 अमीनो एसिड्स है इसमें। ठीक है, तो जो भी अमीनो एसिड आएंगे उसका एक एंड जहाँ पे एन टर्मिनेट होता है उसको एन टर्मिनस बोल देंगे, और दूसरे वाले को सी टर्मिनस। ये तो हो गई चेन की टर्मिनाई की बात। अब पर्टिकुलर किसी अमीनो एसिड की बात करते हैं, मान लेते हैं इस अमीनो एसिड की बात कर रहे हैं, तो इसका एन टर्मिनस कहाँ होगा? इधर वाले एंड पे। और सी, इसका एन टर्मिनस कहाँ होगा? इधर वाले एंड पे। और सी टर्मिनस कहाँ होगा? इधर वाले एंड पे। ऐसे इसकी बात करते हैं, इसका एन टर्मिनस क्या है? ये है, ये। और सी टर्मिनस क्या है? ये है। लो, बात समझ में आ रही है ना?
ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट सीखना था, बाकी सब अब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो पॉलीपेप्टाइड क्लीवेज दो तरह से हो सकती है। एक तो हो सकता है एंजाइम के बगैर, मतलब एंजाइम का यूज़ ना करा जाए, और दूसरा एंजाइम का यूज़ करके। तो जो इसमें एंजाइम का यूज़ नहीं किया जा रहा है, व्हेन द क्लीवेज अकर्स ड्यू टू द रिस्पॉन्स ऑफ नॉन एंजाइमेटिक सब्सटेंस लाइक एज साइनोब्रोमाइड, हाइड्रोक्सिलेमीन, एडमैन डिग्रेडेशन। ठीक है, तो इस तरह से जब नॉन एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो रहा हो तब। तो नॉन एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन में बहुत सारे यूज़ हुए होते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा सा चार्ट है। हम लोग सिर्फ वही फॉलो करेंगे जो एग्ज़ाम्स में बार बार हर साल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो नॉन एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके लिए यूज़ किया जाता है साइनोब्रोमाइड, जिसको CNBR या साइनोब्रोमाइड भी लिखा मिल सकता है इसके थ्रू। तो यहाँ पर साइनोब्रोमाइड क्या करता है, जब भी चेन में मेथियोनिन आएगा, तो मेथियोनिन का कौन सा टर्मिनस है, मेथियोनिन अगर ये है, यहाँ पर हमने मेथियोनिन की अगर बात करी तो मेथियोनिन का ये वाला एंड कौन सा हो गया, C टर्मिनस, और ये वाला एंड कौन सा हो गया, N टर्मिनस। मेथियोनिन के किसी एंड पे तोड़ेगा, C टर्मिनस से तोड़ देगा चेन पे। ठीक है, मान लेते हैं किसी चेन में एक मेथियोनिन है और साइनोब्रोमाइड से ट्रीट कराया गया, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 2। और 5 मेथियोनिन है और साइनोब्रोमाइड से ट्रीट कराया गया तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 6 टुकड़े हो जाएंगे। एक फालतू आता है हमेशा। ठीक है, करके देख लेना। दूसरा है हाइड्रोक्सिल एमीन। अब हाइड्रोक्सिल एमीन को याद नहीं रखना है, ये वाला तो याद रखना है, हाइड्रोक्सिल एमीन को नहीं याद रखना। हाइड्रोक्सिल एमीन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें एक टर्म आता है एमीन। एमीन क्या होता है, एमीन क्या करता है, बस अर्जी को बीच से काट देता है। इसको अर्जी, फरियाद, प्रे, है ना, उसको आर और जी को बीच से काट देता है। आप अमीन एक पद भी होता है, अमीन बोलते हैं उसको, कोर्ट कचहरी में अमीन होता है ना, तो वो याद रखिएगा। आपने फरियाद लगाई तहसीलदार से या जज के अमीन से, भैया हमारी बात कर दीजिए, तो उन्होंने आपकी अर्जी को काट दिया। GR को नहीं, किसको काटा, अर्जी को काट दिया, आर और जी को। ठीक है, अब आर आपको पता होना चाहिए, आर का मतलब होता है आर्जिनिन। ये सिंगल लेटर जो एक्सप्रेशन है वो आपको पता होना चाहिए, वो सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में खूब अच्छे से समझा रखे हैं। तो इसको देखते रहिए, और इसी तरह का इंटरेस्टिंग टॉपिक अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो नंबर 1 से आप देखना शुरू करिए। ठीक है, चलिए एडमैन डिग्रेडेशन। एडमैन डिग्रेडेशन को PTIC भी बोलते हैं, फेनाइल आइसोथायोसाइनेट भी बोलते हैं। तो मैंने दोनों लिख दिया, हो सकता है कहीं पे एडमैन ना लिखा हो, या कहीं पे एडमैन रिएजेंट लिखा हो, या कहीं पे फेनाइल आइसोथायोसाइनेट लिखा हो, तो नाम दूसरा ना पता होने के कारण आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। ये क्या करता है, लिखा हुआ है फ्रॉम C साइड ऑफ N टर्मिनाई। तो N टर्मिनाई पे जो भी अमीनो एसिड होगी, मैंने बोला था एक चेन की भी टर्मिनाई होती है और एक अमीनो एसिड की भी टर्मिनाई होती है। तो चेन के N टर्मिनाई पे पाए जाने वाली अमीनो एसिड के C टर्मिनाई को तोड़ देती है। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, जैसे ये चेन है, इस चेन में N टर्मिनाई पे कौन अमीनो एसिड है, ये नहीं है, ये है टर्मिनस पे। टर्मिनस मतलब बिल्कुल लास्ट पे। ठीक है, टर्मिनस का मतलब क्या हो रहा है, बिल्कुल लास्ट की बात हो रही है। तो N टर्मिनस पे कौन क्या पाया जा रहा है, N टर्मिनस पे ये अमीनो एसिड पाया जा रहा है। इसका C टर्मिनस ये हो गया, यहाँ से कट कर देगा कौन, एडमैन। एडमैन क्या करेगा, ये। ठीक है, आ जाते हैं एंजाइमेटिक। आपको करना क्या है, इस चार्ट को बार बार बनाना है, 4 से 5 बार बनाओगे याद हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें मैं अभी याद भी करा दूंगा। आ जाता है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे खूब क्वेश्चन आते हैं। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन की अगर हम लोग बात करें तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन दो तरह से, एक हो सकता है एक्सोपेप्टाइडेज, दूसरा हो सकता है इंडोपेप्टाइडेज। उम्मीद है आप लोग को ये बात पता चली होगी। एक्सोपेप्टाइडेज क्या होता है, जो अमीनो एसिड की चेन को साइड से तोड़े, जो क्या कर रहा हो, अमीनो एसिड की चेन को साइड से तोड़ता चला जाए, एंड से तोड़ता चले जाए, इसको बोलते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। एक्सोपेप्टाइडेज की अगर हम लोग बात करें और अच्छे से इस बात को सोचें, तो अगर किसी एक ये प्रोटीन की चेन हो गई, या बोल सकते हो पेप्टाइड चेन हो गई, अगर इसको एक्सोपेप्टाइडेज से डिग्रेडेट कराओगे तो हर स्टेप पर एक अमीनो एसिड, अगर मान लेते हैं यहाँ पे हमने डिग्रेडेट करा दिया, तो क्या बना, एक अमीनो एसिड रेसिड्यू मिला और पूरा एक चेन मिल गई। फिर अगला करा, फिर एक और अमीनो एसिड, फिर चेन, फिर वो करा। लेकिन अगर इसी को इंडोपेप्टाइडेज से हमने ट्रीट करा दिया, सोचो क्या होगा, मान लेते 20 से तोड़ दिया, तो क्या एक अमीनो एसिड मिलेगा, नहीं, 2 टुकड़े मिलेंगे। ठीक है, वो टुकड़े बराबर भी हो सकते हैं, वो टुकड़े छोटे बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं एक्सोपेप्टाइडेज में। अब इसमें जो चीज़ भी है, जो भी नाम दिया जाएगा, वो नाम नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं है, वो आंसर है, बस आपको सोचना है कैसे। ये बोल रहा है एक्सोपेप्टाइडेज में 2 होते हैं, जो N टर्मिनाई से तोड़े इसको अमीनोपेप्टाइडेज, और जो C टर्मिनाई से तोड़े इसको
कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये जो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज लिखा हुआ है और जो अमीनोपेप्टाइडेज लिखा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये दोनों क्या हैं, अपने आप में आंसर है, अपने आप में आंसर है, बस समझना है। क्या लिखा हुआ है? अमीनोपेप्टाइडेज। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है, अमीनोपेप्टाइडेज। एज लगा हुआ है तो एंजाइम है, अमीनो लिखा हुआ है तो अमीनो ग्रुप होगा, और पेप्टाइड लिखा हुआ है तो प्रोटीन की बात हो रही है। कोई एक ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो एंड से तोड़ता है, लिखा तो है, बात समझा गई ना। जो लिखा हुआ है उसी से आंसर आ गया, कुछ रटना है ही नहीं। अमीनोपेप्टाइडेज का मतलब क्या? वो एंजाइम जो प्रोटीन में या पॉलीपेप्टाइड चेन को अमीनो टर्मिनल से एन टर्मिनल, अमीनो मतलब यहाँ पे एन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर अमीनो टर्मिनल है, ठीक है, वहाँ से तोड़ता है, इसलिए इसको बोलते जा रहे हैं हम लोग क्या, अमीनोपेप्टाइडेज। क्या करता है? ये सारे अमीनो एसिड को तोड़ता है, मतलब ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा है या स्पेसिफिक नहीं है। यहाँ पे कोई भी अमीनो एसिड हो, जो भी 20 अमीनो एसिड उनमें से कुछ भी हो, सबको ये तोड़ेगा, ठीक है, सबको तोड़ेगा। कहाँ से तोड़ेगा? एन टर्मिनल से तोड़ेगा। कहाँ से तोड़ देगा? एन टर्मिनल से तोड़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अमीनोपेप्टाइडेज। ये एक्सोपेप्टाइडेज में क्या हो गया? फ्रॉम एन टर्मिनाइज। तो कहाँ से तोड़ेगा? यहाँ से नहीं, ये एन टर्मिनाइज। कहाँ से तोड़ेगा? यहाँ से, ऐसे ऐसे तोड़ता चला जाएगा। यहाँ से तोड़ने पर क्या अलग होगा? यहाँ कुछ नहीं अलग होगा। बात समझ में आ रही? कुछ की नहीं आ रही है, ठीक है। ये एन तो इसी अमीनो एसिड का पार्ट है ना, कंफ्यूज क्यों हो रहा है भैया? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ट्रीट करा देंगे तो इधर से थोड़ी नहीं तोड़ेगा, ये कोई अमीनो एसिड थोड़ी नहीं है। यहाँ से तोड़ेगा, फिर यहाँ से तोड़ेगा, फिर यहाँ से तोड़ेगा, ठीक है। ऐसे चलिए आ जाते हैं। सी टर्मिनाई नाम है, कार्बोक्सीपेप्टाइड में शॉर्ट में लिखा है, आप लोग अलग से नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और बड़ा करके अच्छे से लिख लीजिएगा। सी पी मतलब कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए। अब ये तीन अलग अलग हैं, ए बी और सी, तीनों अपनी अपनी अलग अलग कहानी लेके चल रहे हैं। अब सी कहाँ पे अटैक करता है? यहाँ पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नाम से पता चल रहा वो ये अमीनोपेप्टाइडेज था, वो क्या है? कार्बोक्सी है। कार्बोक्सी का मतलब उन्हें बताया था, कार्बोक्सी का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन वाला ग्रुप, कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन वाला ग्रुप, सी टर्मिनल वाला ग्रुप, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ठीक। तो ये तीन है। ये क्या करेगा? सारे अमीनो एसिड्स को, मतलब सी टर्मिनल पे कोई भी अमीनो एसिड हो, ठीक है, सी टर्मिनल पे कोई भी अमीनो एसिड हो, बस क्या ना हो? के आर पी ना हो, करप्शन ना हो, ऐसे याद रखना। के आर पी मतलब करप्शन, बहुत सारा करप्शन हो रहा है ना, ये ना हो, इसका मतलब है ये ना हो। बाकी कुछ भी हो, अगर सी एंड पे प्रोलीन हो गया, यहाँ पर हम इसकी जगह मान लेते हैं ये अमीनो एसिड क्या है? प्रोलीन है। और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज से अगर हम लोग इसको ट्रीट करा दें तो ये पर्टिकुलर अमीनो एसिड या ये पर्टिकुलर एंजाइम के लिए ये पर्टिकुलर प्रोटीन क्या होगा? रजिस्ट हो जाएगा, इसके ऊपर इस एंजाइम का कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। क्लियर हो पा रही बात की नहीं? मतलब कार्बोक्सीपेप्टाइडेज अगर यहाँ पे पी हो, इसकी जगह पे या के हो या आर हो, तो यहाँ पर कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए का कोई यूज़ नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी जो है उसकी खासियत अलग ही चल रही है। उसकी खासियत ये है कि वो केवल के आर को तोड़ता और कोई नहीं। वो तभी तोड़ेगा जब यहाँ पर या तो के हो या तो आर हो, ठीक है। तो अभी भी कुछ नहीं रटना है। ए जो है वो सबको तोड़ेगा लेकिन करप्शन नहीं पसंद है उसको। बी जो है, ठीक है, वो केवल ओनली के आर के लिए है। और सी जो है वो तो सबके लिए है, सी जो है सबके लिए, वहाँ पे कुछ भी हो। तो ये और ये सेम है, ठीक है। अगर बोला जाए इससे पूरी तरह से सिमिलरिटी दिखाने वाला CpC है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी है। ये एन टर्मिनस से तोड़ता है और ये सी टर्मिनस से। तो उम्मीद है एक्सोपेप्टाइडेज वाला कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन में, ठीक है। एंजाइमेटिक रिएक्शन में, ये भी एंजाइमेटिक का ही पार्ट था। एंजाइमेटिक रिएक्शन में लोग जानने वाले हैं इंडोपेप्टाइडेज के बारे में। अब इंडोपेप्टाइडेज क्या होती हैं? आप लोग को पहले से ही पता होना चाहिए कि इंडोपेप्टाइडेज क्या होती है। इंडोपेप्टाइडेज वो एंजाइम होते होंगे जो प्रोटीन को बीच से तोड़ देते हों या प्रोटीन की चेन को बीच से तोड़ देते हों। तो अब यहाँ पर अगर इंडोपेप्टाइडेज की बात करते हैं हम लोग, तो बोला जा रहा है कि इंडोपेप्टाइडेज क्या करेगा। अब ये भी दो तरह से,
इंडोपेप्टाइडेज मान लेते हैं बीच में अटैक करना, लेकिन हर अमीनो एसिड का भी तो मैंने बताया एक एन टर्मिनाई होता है इधर वाला, और इधर वाला सी टर्मिनाई होता है, स्ट्रक्चर बना के भी दिखाया था। ठीक है, तो अगर एन टर्मिनाई, अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसको हम लोग ट्रीट कर देंगे किससे, पेप्सिन से। ठीक है, इंडोपेप्टाइडेज में सिर्फ एक ही एंजाइम है, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन को भी नहीं याद करना है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन आपने कभी जीवन में पेप्सी पी होगी, पी है कि नहीं पी है भैया, नहीं पी है पेप्सी, कोई बात नहीं। पेप्सी किस कलर की होती है, ब्लैक, कैसी होती है, ब्लैक। और कौन से कंपाउंड हैं जिनको जलाने पर ब्लैक धुआं निकलता है, कौन से कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है ये। टायर जलाओ आप, देखो कितना ब्लैक धुआं निकलेगा, सूटी और नॉन सूटी फ्लेम जीवन में पढ़ते रहे होगे। ठीक है, तो खूब ढेर सारा ब्लैक कलर का धुआं, कब, जब एरोमेटिक कंपाउंड आप जलाओगे। अब एरोमेटिक कंपाउंड नहीं जलाना है, यहाँ पे एरोमेटिक अमीनो एसिड की बात हो रही है। और एरोमेटिक अमीनो एसिड हमने बताया था, एरोमेटिक वो होते हैं जिनके अंदर रिंग होती है, सब अच्छे से ट्रिक से बता रखा है, रिंग होती है। और रिंग किसको पहनाते हो, वाइफ को, डब्लू, अरे भैया वाइफ की स्पेलिंग हम भूले जा रहे हैं, WYF, ये व्हाट्सअप वाली चैट हो रही है, WYF वाइफ। ठीक है, W मतलब ट्रिप्टोफैन, Y मतलब टायरोसिन, और F मतलब फेनिलएलानिन। तो पेप्सिन कब अटैक करेगा, कहाँ पर बॉन्ड तोड़ेगा, जब, अभी थोड़ा थोड़ा समझते रहिए, अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर और अच्छे समझा जाएगा। कहाँ पर होगा, जब पेप्सिन कब अटैक करेगा, जब वाइफ हो, या तो ट्रिप्टोफैन हो, या तो टायरोसिन हो, या तो फेनिलएलानिन हो, और वो डायरेक्टली प्रोलीन से ना जुड़ा हो। समझ लेते हैं इस केस को बहुत अच्छे से, क्या बोला जा रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे W है, मान लेते हैं यहाँ पे W है, ये प्रोलीन है। ठीक है, और हमने इसको ट्रीट कर दिया किससे, पेप्सिन से ट्रीट कर दिया, इस एंजाइम को डाल दिया पेप्सिन। अब पेप्सिन कहाँ पर अटैक करेगा, पेप्सिन अटैक करेगा यहाँ पे, या तो W हो, जहाँ पर भी W होगा, Y होगा और F होगा। ठीक है, W होगा, Y होगा और F होगा। चलिए यहाँ पर W होगा, Y होगा और F होगा, वहाँ पे पेप्सिन आकर के अटैक कर देगा। चलिए देखते हैं, अब पेप्सिन कहाँ पर आएगा, मैंने बोला कि पेप्सिन जहाँ पे W, तो W यहाँ दिख रहा है, W यहाँ पे दिख रहा है, YF छोड़ दो। ठीक है, अब अटैक करने आया, जब यहाँ पे अटैक करने आया तो इसके एन टर्मिनस पे देखो क्या है, इसके एन टर्मिनस पे क्या है, प्रोलीन है, तो ये यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा। मैंने बोला है कि प्रोलीन से जुड़ा ना हो। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आओ, ऐसे यहाँ पे आओ, यहाँ पर इसका एन टर्मिनस क्या है, ये है कि ये है एन टर्मिनस, इसके एन टर्मिनस में प्रोलीन नहीं है, तो यहाँ पे अटैक कर देगा। ठीक है, ये बात कहना चाह रहा है। दूसरी चीज़ देख रहे हैं, सी टर्मिनस में, सी टर्मिनस में पेप्सिन के जैसा ही सेम कौन है, काइमोट्रिप्सिन है। ठीक है, ये भी यही करता है, लेकिन ये सी टर्मिनस। अब अगर इसी को हमने अटैक करा दिया, किससे, इसी को अटैक करा दिया, अब पेप्सिन से अटैक नहीं किया। ठीक है, अब हम लोग फिर से लेकर आए, अभी पहले केस में ये लेके आए थे, अब हम लोग लेके आ रहे हैं काइमोट्रिप्सिन। चलो भैया, अब काइमोट्रिप्सिन की बात अगर हम लोग करें, तब सोचो कहाँ पे अटैक करेगा, तब काइमोट्रिप्सिन आएगा यहाँ पर अटैक करने। ठीक है, सॉरी, अब यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, सी टर्मिनस से, W के सी टर्मिनस, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे अटैक करेगा, तो इसके इधर प्रोलीन है ना, कोई मतलब नहीं, N से नहीं मतलब है, C से मतलब है, C पे प्रोलीन ना होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अटैक कर जाएगा काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, काइमोट्रिप्सिन, ये सेकंड केस चल रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अटैक करने आएगा, तो अब ये ट्रिप्टोफैन के कहाँ पे अटैक करेगा, सी टर्मिनस पे, यहाँ पे अटैक करने आएगा तो, लेकिन यहाँ पे प्रोलीन बाबा बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे अटैक नहीं हो पाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ट्रिप्सिन की अगर हम लोग बात करते हैं, ट्रिप पे अगर आप जाते हो तो कहाँ से जाते हो, कार से जाते हो, कार से, लेकिन साथ में प्रोलीन को लेकर नहीं जाओगे। ये बात याद रखना कि इंडोपेप्टाइडेज में प्रोलीन बस हर कहीं पे प्रोलीन रिएक्शन को रोकेगा, अबॉर्ट करेगा, ये सब कहीं है केस, तो इसको तो कॉमन ही ले लो। ठीक है, तो ट्रिप्सिन में आप ट्रिप कहाँ पर, ट्रिप पे कैसे जाओगे, कार से जाओगे। ठीक है, और इलास्टिन में गैस याद रखना, गैस हो लेकिन प्रोलीन से ना जुड़ा हो, और ये तीनों कहाँ पे है, सी टर्मिनाई। अब इमेजिन कर लो अगर हम लोग किससे, गैस से रिएक्ट करा रहे हो, पेप्सिन की जगह हम लोग क्या कर रहे हो, सॉरी, इलास्टिन को रिएक्ट करा रहे हो। चलिए एक और चेन बना के देख लेते हैं, ये वाली चेन। ठीक है, ये देखिए भैया नज़ारा। ठीक है, मान लेते हैं गैस है यहाँ पे, जी प्रैक्टिस कर लेते हैं यही बहाने, फिर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं अभी तुरंत।
ठीक है, ये एन टर्मिनाई और ये सी टर्मिनाई, ये जी हो गया, ये एस हो गया, ये ए हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ये पी हो गया, या यहाँ पी लगा लेते हैं, ठीक है, और बस हो गया जो होना था। बाकी जो हैं, जो नहीं है वो सब मान लेते हैं, यहाँ पे जो भी नहीं है वहाँ पे हम लोग मान लेते हैं टायरोसिन है। खुश, बस बाकी सब टायरोसिन है। चलिए हम लोग इसको ट्रीट कराते हैं। ट्रीट कराने के लिए अगर हम लोग देखें यहाँ पर, अगर हम लोग इसको ट्रीट कराने जाएं, ट्रीट दे देते हैं इसको, तो ट्रीट कहाँ से दे देते हैं हम लोग इसको? इलास्टिन से। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इलास्टिन क्या करता है, जहाँ पे गैस होगा, कहाँ पे गैस है, यहाँ पर है जी, ठीक है, यहाँ पर है ए, यहाँ पे है एस, वहाँ पे अटैक करेगा। लेकिन ये तो है इंडोपेप्टाइडेज, और जी और एस कहाँ पे है? टर्मिनस पे है, तो यहाँ पे तो काम होगा नहीं, क्योंकि ये इंडोपेप्टाइडेज है, एक्सोपेप्टाइडेज नहीं है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अब फिर से आ जाते हैं, अब इंडो पे देखते हैं तो यहाँ पर ए है, और ए पे भी कहाँ अटैक करेगा? यहाँ से नहीं तोड़ेगा कि यहाँ से तोड़ेगा। सोचो, अगर ये यहाँ से तोड़ देगा तो ये एन साइड से तोड़ रहा होगा, अगर ये यहाँ पे तोड़ रहा होगा, कौन? इलास्टिन। कौन? इलास्टिन। अगर ये यहाँ पे तोड़ रहा होगा या यहाँ पे तोड़ेगा, कहाँ से तोड़ेगा? मैंने पहले बता दिया, इलास्टिन कहाँ से तोड़ता है? इलास्टिन तोड़ देता है कहाँ पर? फ्रॉम सी टर्मिनाई। तो मतलब ये यहाँ से तोड़ेगा। दोनों में अंतर भी आ जाएगा भैया, अंतर यह आ जाएगा कि अब ये यहाँ से तोड़ेगा, यहाँ से तोड़ने पे हमको एक चेन मिलेगी जिसमें 1 2 3 अमीनो एसिड हो, मतलब कितने हो? ट्राईपेप्टाइड। क्या हो? ट्राईपेप्टाइड हो। दूसरी चेन कैसी मिलेगी? 1 2 3 4 5 पेप्टापेप्टाइड। जबकि अगर ये यहाँ से तोड़ रहा होता, तोड़ता नहीं है, तो कैसा मिलता है? डाईपेप्टाइड। और कैसा मिलता है? हेक्सापेप्टाइड। दोनों में अंतर समझ पाए? ठीक है, तो इस तरह से थ्योरेटिकल वाला सेक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी देख लेते हैं। तो दो क्वेश्चंस हैं, एक है ये CSIR का क्वेश्चन है, और दूसरा भी CSIR में पूछा गया है पिछले सालों में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं भैया। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है, ऐसे ही इसी तरह से खूब अच्छे से मैंने और भी पिछली वीडियोज़ में समझा रखा है, उनको भी आप लोग एक एक करके देखते रहिएगा। रामाचंद्रन प्लॉट का तो बहुत अच्छी रैंकिंग भी जा रही, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ ओलिगोपेप्टाइड। तो ये मैंने ऐसे कर दिया, जगह कम थी, यहाँ पे फिर से बना दिया है। ठीक है, तो ये कोई ओलिगोपेप्टाइड है जिसमें 21 अमीनो एसिड है। कितने अमीनो एसिड है? 21 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, नहीं मतलब हमको 21 हो चाहे जितने हो। ठीक है, अब ऐसा कुछ है, आपको सिंगल लेटर एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, तभी काम हो पाएगा। ठीक है, जिनको सिंगल लेटर एक्सप्रेशन नहीं पता है वो वीडियो को चाहे पूरा देख ले, फिर जा करके पहले सिंगल लेटर एक्सप्रेशन, मेरी वीडियो जो इस चैनल की जो सबसे पहली वीडियो उसको जा करके देख ले, सिंगल लेटर एक्सप्रेशन आपको पता चलेगा वहाँ पर। ठीक है, वो याद करने का तरीका भी बताया गया है वहाँ पर। तो ऐसा कुछ है, बोला जा रहा था नंबर ऑफ बॉन्ड्स दैट विल बी क्लीव्ड बाय ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन पे ट्रीट करना है। ट्रिप्सिन में मैंने बोला था, ट्रिप्सिन में आप कहाँ जा रहे हो? कार से जा रहे हो। ट्रिप्सिन हमने बोला ना, ट्रिप पे जा रहे हो, ट्रिप पे जा रहे हो, काहे से जाते हो? कार से, कार से, और हमेशा प्रोलिन से जुड़ा ना हो। क्या है ये इंडोपेप्टाइडेज की बात हो रही है बस। तो अब जरा कार पे देखो, ये कौन सा, हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे समझेंगे। ये टर्मिनस कौन सा हो गया? ये एन हो गया, और ये टर्मिनस कौन सा हो गया? सी हो गया। इंडोपेप्टाइडेज की बात हो रही है, इंडो मतलब बीच में होना चाहिए, तो ये आर तो इंक्लूड होगा नहीं क्योंकि ये साइड में है, और ये भी आर इंक्लूड नहीं होगा, ये भी साइड में है। बाकी के आर ढूंढ लो। तो देखते हैं, ये हो गया GPS के, यहाँ पर एक है के, और इसके साइड में लो M, तो एक यहाँ से टूटेगा। कब? जब ट्रिप से हो। आगे ढूंढ लेते हैं, MPEYGST नहीं, बस एक जगह पे, तो केवल एक ही बॉन्ड तोड़ रहा है। तो ट्रिप्सिन कितने बॉन्ड तोड़ रहा है? एक। ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है? या तो पहला या तो चौथा। अब आगे आ जाते हैं हम लोग, काइमोट्रिप्सिन लगा लेते हैं। काइमोट्रिप्सिन हमने आपको बताया था, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों सगे भाई हैं बिल्कुल, बस दोनों का घर अगल बगल है। एक एन साइड में रहता है, दूसरा सी ब्लॉक में रहता है। ऐसे याद रखो, एक एन ब्लॉक में, एक सी ब्लॉक में, दोनों भाई भाई हैं। काइमोट्रिप्सिन, देखिए भैया हम भावुक हो गए, गलत लिख रहे हैं। काइमोट्रिप्सिन, चलिए आ जाते हैं। ये भी एक तरह का क्या इंडोपेप्टाइडेज है, लेकिन इसको क्या है, इसको KRP। ठीक है, ये क्या करता है,
अगर हम लोग काइमोट्रिप्सिन की बात करें, सॉरी बोल रहा था मैं, काइमोट्रिप्सिन में ये नहीं होगा, पेप्सिन का भाई है ना, तो पेप्सिन क्या कर रहा था, WYF, हाँ आप सही है, WYF बट नॉट पी। KRP कहाँ पे बात आ रही थी, वो KRP की बात आ रही थी आपकी कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में आ रही थी, ठीक है, याद आ गया। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो WYF बट नॉट प्रोलिन, तो इससे तुमको मतलब नहीं, WYF ढूंढो, एक तो भाई ये दिखा, एक यहाँ पे कट होगा, ठीक है, और कहाँ पे दिख रहा है, एक W यहाँ पे दिखा, एक यहाँ से कट होगा, और कोई एक F यहाँ पे दिखा है, लेकिन क्या यहाँ पे कट होगा, होगा होगा नहीं होगा भैया, टर्मिनल पे कट थोड़ी नहीं कर देगा, ये इंडोपेप्टाइडेज है, क्या है, इंडोपेप्टाइडेज। तो कहाँ कहाँ पे कट हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो कितने कट हो रहे हैं, 2। ऑप्शन क्या आ रहा है, 1 2। समझ में आ गई ना बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ट्रिप्टिक डाइजेस्ट, ट्रिप्टिक डाइजेस्ट का मतलब ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट किया जा रहा है, ऑफ अ हेप्टापेप्टाइड बिल्ड फ्रॉम 3K एंड 2A, ठीक है, 1Y एंड 1F यील्ड ट्राई एंड टेट्रापेप्टाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट। मतलब 7 अमीनो एसिड हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसको जब ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट किया जा रहा है तो एक ट्राईपेप्टाइड बन रहा है और एक टेट्रापेप्टाइड बन रहा है, एक टेट्रापेप्टाइड बन रहा है, ठीक है। अब इसका करेक्ट सीक्वेंस आप लोग बताओ। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो हम लोग मंगलवार को लेकर के आएंगे, जिसमें इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन प्लस इसका आंसर भी बताएंगे। तब तक कि आप लोग इसका आंसर खूब अच्छे से तैयार करिए, सॉल्व करिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे, या नहीं करें तो कर दीजिए। वीडियो ठीक ठाक लगी है तो लाइक करिए, नहीं समझ में आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, और नीचे फिर हमको अपने क्रिटिक्स बताइए कि सर ये गड़बड़ आपने बता दिया। इसके अलावा एक स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है वो यही चैनल का ही नाम है, ये बस @ लगाना है आपको, ये लिंक हो गई। साइंटोफिलिक जो लिखा हुआ है एज इट इज़, ऐसे जाइए, साइंटोफिलिक, साइंटोफिलिक का मतलब साइंटिस्ट जो साइंस को प्यार करते हो, फिलिक का मतलब लव, ठीक है, ये मेरा खुद का वर्ड है, अभी डिक्शनरी में नहीं आया है, आ जाएगा। भाई कुलदीप, स्पेस नहीं देना है, ये लिंक हो गई, ठीक है, नीचे मैं लिंक दे भी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि पहली बात उसमें मैंने चैट ऑफ रखी है, तो इस ग्रुप में चैट नहीं होगी, एजुकेटर ग्रुप है। चैट करना है तो एक और अलग से है, वो चैट ग्रुप का भी आपको सजेस्ट करेगा, उसको ज्वाइन करिएगा। तो एक तो फ़ायदा ये होगा, दूसरी चीज़ फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैंने पढ़ाया है इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं वहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो एक तो फ़ायदा ये होगा, प्लस आपको अगर कुछ पर्सनल क्वेरी है तो आप हमसे वहाँ पे डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे डायरेक्ट जवाब देना मुश्किल रहता है, बहुत ज़्यादा जवाब दे भी नहीं सकते आपको, ठीक है। तो बस तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी देर सब्र रखने के लिए। हम आपके सदा ऋणी रहेंगे। बाय बाय, खुश रहिए खूब अपना और अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का, चाहने वालों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।